अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आप तो जानते हैं कि इससे पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि सैटरडे और संडे आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जी हाँ माय डियर, हम बात कर रहे हैं पेडागोजी यानी सीटेट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म। आज से हफ्ते में 2 बार आप लोगों की क्लासेस जो है आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आज हमारा कोई टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सीटेट में आपको कितने पेपर्स पढ़ने हैं और मैं कौन सा पेपर आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, प्रिपेयर करने का मतलब है कौन सा पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इट इज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो यही मेरा पेपर रहेगा। लेकिन इसको एनालिसिस करने से पहले हम आपको यह बताते जाएं कि आपको कितने एटलीस्ट पेपर्स को प्रिपेयर करना है एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम सेकंड के लिए। एग्जाम फर्स्ट, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, आपको लगभग 5 पेपर्स पढ़ने हैं एंड फॉर सेकंड पेपर आपको 4 पेपर्स पढ़ने हैं। यानी सेकंड, आई मीन टू से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट में आपको 4 चीज़ें यानी 30 मार्क्स के, वो हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम आपको डिटेल्ड सिलेबस की एनालिसिस करके देंगे जो आपको मेरे साथ पढ़नी है। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पार्ट जो है वो हम आपको प्रिपेयर कराएंगे और वो भी 30 आउट ऑफ 30 आपको इंशाल्लाह उसमें से होने चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग्स वाला सब्जेक्ट जो, अगर हम स्कोर की बात करेंगे, जिसका सीडीपी अच्छा होता है ना, सीडीपी अगर आपका अच्छा होता है ना, तो बाकी पेपर्स में भी आप अच्छा करते हो, क्योंकि इट इज रिलेटेड। हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आप पढ़ते हो वहां पे भी आपको सीडीपी का अच्छा खासा कंटेंट अगर आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो आप बाकी पेपर्स को भी अच्छी तरह से कर लेते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सीटेट की आप तैयारी कर रहे हो, चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सीटेट के लिए आपके पास पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। मैं यहां पे पेपर सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। आपको कितने पेपर्स को यहां पे मतलब फोकस करना है। सबसे पहले सीडीपी की अगर हम बात करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और आपको पता है इसमें आपको 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं। जी हाँ माय डियर, 30 एमसीक्यूज एंड दैट मीन्स 30 मार्क्स, राइट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज फर्स्ट एंड नंबर 3 लैंग्वेज सेकंड, राइट। लैंग्वेज फर्स्ट आप आप एक लैंग्वेज आप हिंदी या उर्दू ले सकते हो और दूसरी लैंग्वेज आप इंग्लिश इज कंपलसरी, राइट। तो इंग्लिश पहला आपका इंग्लिश तो है ही, ठीक है। और जो लैंग्वेज सेकंड है, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो, हिंदी, संस्कृत एटसेट्रा। तो यहां पे जनरली आप लोग उर्दू ले लो, ठीक है ना बेटा, आप उर्दू ही लोगे ना। जो बाकी कंट्री के बाकी स्टेट्स है तो वो उनका अकॉर्डिंगली वो हिंदी, संस्कृत वगैरह वो लेते हैं। लेकिन यहां पे आपको सीडीपी इज फर्स्ट पेपर, राइट। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपके साथ करूंगा, यानी आपको करवाऊंगा और करूंगा भी खुद भी, राइट। एंड इसमें आपको 30 एमसीक्यूज आते हैं और 30 मार्क्स का होता है। इसी तरह लैंग्वेज फर्स्ट में 30 मार्क्स है, ये भी 30 मार्क्स का है, और लैंग्वेज सेकंड जो है ये भी 30 मार्क्स का है। उसके बाद बेटा आपका आता है एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस। एनवायरमेंटल साइंस में भी बेटा आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड 30 मार्क्स। एंड देन माय डियर द लास्ट वन, दैट इज योर मैथमेटिक्स, और 5 फर्स्ट से लेकर 5वीं जमात तक अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी में से बेटा आपके मार्क्स आएंगे, वो भी 30 क्वेश्चन। अगर आप इनको काउंट करेंगे ना तो 30 into 5, सो इट इज 150। तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स आपके हैं 150 पेपर फर्स्ट के लिए। अगर आप अप्लाई पेपर सेकंड के लिए भी करते हो, यानी पीजीटी, टीजीटी वगैरह जो आप डिटेल में आप नोटिफिकेशन में देख लोगे, तो अगर आप दोनों पेपर्स की स्ट्राइक, तो दोनों पेपर्स का कॉमन है सीडीपी। जो सिलेबस सीडीपी यहां है वही आपको पेपर 2 में भी मिलेगा। समझ आ गया? तो लेट अस गेट स्टार्टेड। what is the actual syllabus
एक्चुअल सिलेबस क्या है सीडीपी के अंदर, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एजुकेशन वालों के लिए, जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट रहा है और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है वाला। एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये सीटेट क्वालिफाई करना है, मतलब ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस गेट स्टार्टेड कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस देखते हैं सीडीपी, जो हम कल से इंशाल्लाह, कल आपकी पहली क्लास आएगी, तो कल जो है, कल आप लोगों की पहली क्लास आएगी। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम, हाँ, जो ये हमारा सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो पेपर है, इसका सिलेबस हम पहले देखेंगे, ठीक है। और हाँ, बिफोर आई स्टार्ट बेटा, आपको हम बताते जाएं कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आप प्रिपेयर करते हो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी मेरा कंटेंट वगैरह, मटेरियल और एनी गुड इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है, हम वो ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक। तो चलिए बेटा, नंबर फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, देखो भाई, नंबर फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। वेरी गुड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप देखो क्या करना है। पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना, बहुत इजी एंड बहुत सिंपल है। बहुत सारे क्वेश्चन जो, बहुत सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे मैंने वो अपलोड किए हुए हैं। और आप सीटेट का ग्रुप प्ले लिस्ट आप जब आप निकालोगे ना, सीटेट वाला ग्रुप आप ओपन करेंगे, वहां पे आपको काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, यानी डेवलपमेंट से पहले हमें ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो हम आपको सिखाएंगे, और इसकी रिलेशन आपको बतानी है विद द लर्निंग। तो डेवलपमेंट और लर्निंग में रिलेशन क्या है वो हमें समझनी है। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। नंबर नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो ये भी हमने डिस्कस करना है। एंड देन यू हैव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये मैं पेपर बता रहा हूं, ये मैं सिलेबस बता रहा हूं, कौन सी किस चीज का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। समझ आया। नंबर नेक्स्ट इज बेटा सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। इसमें आपका टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स आते हैं, ठीक। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, आई मस्ट से। हाँ, तो यू विल इंशाल्लाह एंजॉय दिस पेपर, यू विल एंजॉय दिस। एंड नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी डेवलपमेंटल थ्योरीज, और उन डेवलपमेंटल थ्योरीज में 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, अक्सर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। वन इज जीन पयाजी, अनदर इज कोहलबर्ग एंड अनदर इज वाइगोस्की। इसके कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हमें पढ़ना है। बहुत सिंपल है और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसमें। एंड नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो ये भी हम आपको बताएंगे। एंड देन यू हैव क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यस, यहां पे इंटेलिजेंस हमें डिटेल में पढ़ना है। इंटेलिजेंस के थ्योरीज, इंटेलिजेंस टेस्ट्स, इंटेलिजेंस मेजरमेंट, ये सारी चीजें हमें इंटेलिजेंस में पढ़नी है। एंड देन यू हैव मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी जिसमें हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आती है, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। वो बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है वाला, आप एंजॉय करोगे। एंड नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सिलेबस काफी ज्यादा है, लेकिन इट विल नॉट टेक मच टाइम, लेट मी टेल यू। दिसंबर तक ये सारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और हम कवर करके देंगे, आपसे प्रॉमिस है। सैटरडे संडे आपकी बड़ी क्लास होगी, और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। तो सिलेबस को कवर करके देंगे। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, लैंग्वेज एंड थॉट हमारा और एक टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां पे खाली दिया है लैंग्वेज एंड थॉट, बट इट इज अ फुल फ्लेज्ड टॉपिक, राइट। तो लैंग्वेज और थॉट पे भी आपको देना है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये हमें पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। वेरी सिंपल एंड इट इज 1 डे टॉपिक, एक दिन में ये सारा कवर हो जाएगा।
एंड देन माय डियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये भी एक दिन का काम है, एक लेक्चर का काम है। नंबर नेक्स्ट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट, continuous and comprehensive, very very important my dear, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practices. And then my dear we have formulating appropriate questions for assessing the readiness level of learners, enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learners achievement. So ये पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको बेटा 15 मार्क्स है, तो दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस यूनिट में से बेटा आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, अ ह्यूज जंक, राइट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिट? ये बिल्कुल इजी और सिंपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें बेटा जी आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इंक्लूजन में आपको पहले इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, इसके जनरल प्रिंसिपल समझ में आने चाहिए। या वैसे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी है, बहुत सारे चैनल, मेरे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, राइट। And number next is addressing the needs of children with learning difficulties and impairment. मैंने वो सारे learning disorders आपको पढ़ा है, डिसलेक्शिया, डिसकैलकुला, डिसग्राफिया, वो सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक। एंड नंबर नेक्स्ट इज addressing the talented, creative and specially abled learners. यहाँ पे talented, creative and specially abled learners के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं, और चांसेस क्या, 5 क्वेश्चन तो यार डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक। ओके माय डियर, नाउ हो गए 10 और यस। अब जाके ना ये वाला देखिए आप, इसमें लर्निंग एंड पेडागोजी, इसमें आपको बेटा जी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंक्लूसिव में 5, उसमें 15 और इसमें 10, तो 10 हाँ हो गए बराबर, 20 और 10 हो गए 30। चलिए, हाउ चिल्ड्रन थिंक, यानी हमें थिंकिंग प्रोसेस यहां पे समझनी है। लर्निंग तो ऑलरेडी हमें, लर्निंग एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, लर्निंग के थ्योरीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और थिंकिंग का कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे। नंबर नेक्स्ट इज बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सारी चीजें यार बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, और बिल्कुल सिंपल है, 1 महीना लगेगा बस, दैट्स इट। बिफोर एग्जामिनेशन आपका सिलेबस कंप्लीट इंशाल्लाह, एंड नॉट ओनली विद सिलेबस, विद क्वेश्चन एनालिसिस, जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको भी एनालाइज करते जाएंगे, तो देखते हैं। चलिए भाई, नंबर नेक्स्ट इज चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ये चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हमें बताना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज significant steps in the learning process. Then you have to understand the cognition and emotions, very very important. Another is the motivation and learning के related हमें relations देखने हैं. Then what are the factors contributing to learning, personal and environment. तो my dear, this was the syllabus for CDP, Child Development and Pedagogy. अगर आप really preparations करना चाहते हो ना, रियली प्रिपरेशन करना चाहते हो स्टेट के लिए, तो हमारी क्लास जो है ट्राई टू फॉलो इट। तो सैटरडे, एवरी सैटरडे एंड संडे, एंड मैं कोशिश करूंगा अगर कभी भी मुझे मौका मिला ना, तो मैं बाकी डेज में भी क्लासेस जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहां जाके आप सीटेड ग्रुप को ज्वाइन कर लो, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। वंस अगेन थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।